ओम शांति। आज 8/5/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और ये अव्यक्त महावाक्य बाबा ने बहुत ही सुंदर मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति बताई है कि हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा को कैसे ठीक करें। तो बाबा ने आज जब बच्चों से मिलने के लिए आए तो बाबा ने सभी नंबरवार बच्चों की निश्चय बुद्धि की निशानियों को देखा कि निश्चय बुद्धि बच्चे कैसे हैं। तो निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते। पुरुषार्थ की परसेंटेज तो बाबा ने कहा हो सकती, लेकिन निश्चय बुद्धि में नंबर बन ही होते हैं। लेकिन निश्चय व संशय, निश्चय में अगर जरा भी संशय आता है तो बाबा ने कहा चाहे मनसा में आ जाए, चाहे वाचा में आ जाए, चाहे अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का भी एक भी संकल्प संशय का है तो वो संशय बुद्धि ही कहा जाएगा, उसे हम निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा मान लो आपके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाए तो आप उसे कैसे परखेंगे। भले बाबा कहते हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप उसे कैसे परख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही बाबा ने कि उसके वाइब्रेशन से, कभी कभी हम किसी को देखते हैं तो हमें उसके वाइब्रेशंस महसूस होते हैं कि इनकी भावनाएं कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, उनसे हमें कुछ मिलकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो कौन सा वाइब्रेशन उनसे आएगा जिससे आप परख लोगे। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस बच्चों को अभी से करनी होगी। तो मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने की तरफ किसी का जो है खास अटेंशन होता है, तो उनके नैन से ऐसे तीर लगेगा, ऐसे जैसे मिलिट्री वालों का बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मिलिट्री वाले एक पूरा एकटक होकर के अपने निशाने पर खड़े रहते हैं जब भी उनके सामने कोई दुश्मन होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते आप बच्चों का भी निशाना होना चाहिए, निशाने को देखो अर्थात बिंदु को देखो, अपनी आत्मा बिंदु को। तो बिंदु को देखना भी निशाने की तरफ ही देखना होता है। फिर बाबा ने कहा तो निश्चय बुद्धि की परख जानते हो क्या है, निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। एक तो निशाने पर होंगे और नशा उन्हें बहुत होगा। यह प्रैक्टिस बच्चों को अभी से करनी होगी कि कैसे हम नए व्यक्ति को परख सकते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए हमें क्या याद रखना होगा। ये 3 अक्षर रोज मुरली में बाबा हमें सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर हमें मनसा ठीक करनी है तो हमें निराकारी बनना होगा, अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा निशाने पर रहना होगा। और वाचा को अगर ठीक करना है तो उसके लिए हमें निरंकारी बनना होगा, अहंकार से हमें मुक्त रहना होगा। और अगर बाबा ने कहा कर्मणा ठीक करनी है तो निर्विकारी होकर रहना पड़ेगा, विकारों से पूर्ण रूप से मुक्त होना होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा अपने आप को बनाना है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों को बहुत अच्छी तरह से आप जान लें। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना निरंकारी, और जितना निर्विकारी में रहेंगे तो विकार की कोई बदबू नहीं होगी। तो मुख्य यह पुरुषार्थ बाबा ने बच्चों को अटेंशन दिलाया कि त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक भी, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी आप बच्चे ही बनेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप परखो, पहले किसी को भी देखो कि क्या ये व्यक्ति हमारे निश्चय करने के लायक है या नहीं, उससे हमें कैसे वाइब्रेशंस आते हैं, वो व्यक्ति की भावनाएं कैसी हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को आज हम तुरंत नहीं समझ सकते कि कौन व्यक्ति किस भाव से हमारे पास है। तो हर एक चीज़ को समझने के लिए बहुत ही गहराई से समझें और हर तरह से अपने आत्म बंधु रूप निशाने पर एकटक होकर रहेंगे तो ज़रूर हम हर एक व्यक्ति को परख कर आगे बढ़ सकेंगे। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के महावाक्य। तो आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं ना, वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि तो सभी होते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं, लेकिन निश्चय में नंबर होते हैं वह पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, न निश्चय में नंबरवार होते। पुरुषार्थ की स्टेज में तो नंबर हो सकते हैं, लेकिन निश्चय में बुद्धि में नंबर नहीं होते। वो तो है ही निश्चय, वह या संशय होगा या निश्चय होगा। निश्चय में अगर जरा भी संशय है ना, चाहे मनसा में हो, चाहे वाचा में हो अथवा कर्मणा में हो, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है, परखने की कोई मुख्य बात है।
आपके सामने कोई नया आएगा तो उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परखोगे? वाइब्रेशन आएगा ना, कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे आप परख हो जाएगी। तो बाबा ने कहा यही प्रैक्टिस तो करनी है ना, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वालों को परखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, हमें परखने की शक्ति। मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने की तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले। जो भी मिलिट्री के होते हैं ना, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नैन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा ना, उनके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशाने पर बाज है, निशानेबाज जैसे खड़ा हुआ हो, मिलिट्री वाला है। आप लोगों की मुख्य शिक्षा बाबा ने क्या दी है, मतलब बाबा के बच्चों के लिए निशानी क्या होगी? तो एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदु को देखना है। तो बिंदु को देखना भी निशाने को देखना होता है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी कि पूरा निशाना होगा और निशाना जरा भी हिल नहीं जाता, तो फिर भी हार हो जाती, इसलिए निशाना हिलना नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि के नैनों में ऐसा महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देख रहा है। उनके बोल भी ऐसे निकलेंगे, यह निश्चय बुद्धि की निशानी है। और निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। यह प्रैक्टिस अभी करो, बाबा का कहना है। अब ऐसे जो है निशाना लगाने की प्रैक्टिस करो कि ज़रा भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखना है। और वह 3 अक्षर कौन से हैं? सुनेंगे ध्यान से। ये 3 अक्षर रोज मुरली में आते हैं। पहले तो मनसा के लिए निराकारी बन जाओ। जब मनसा सेवा करनी है तो निराकारी स्वरूप में रहो, और वाचा की सेवा करनी है तो निरहंकारी, और कर्मणा के लिए बाबा ने कहा निर्विकारी बनो। देवताओं का सबूत वाचा है, कर्मणा का यही। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना आप निराकारी स्थिति में रहेंगे ना, उतना निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं होगी आपके पास। तो ये मुख्य पुरुषार्थ है। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। अभी बनेंगे त्रिकालदर्शी और फिर बनेंगे त्रिकालदर्शी, मैंने त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। अब त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा दिया बाबा ने। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करेगा वह होगा त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाबा के साथ आप सभी बच्चे भी हो ना, तो बाबा के साथ आप भी त्रिलोकीनाथ, अर्थात तीनों लोकों का ज्ञान आपको बाबा से प्राप्त हो गया है। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही सुंदर महावाक्य, जिसमें निश्चय बुद्धि की परख की। तो जो भी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, वो ज़रूर निश्चय बुद्धि पर कैसे हम परखें, तो उसके लिए आप अपने खुद बैठकर चिंतन करेंगे कि हमारी परख क्या है, क्या हमारे अंदर वो हमारे कर्मों में वो निराकारी स्थिति, हमारे बोल में, हमारे हमारे जो भी बाबा ने कहा ना कि आपके मनसा में, सारी चीज़ों में जो बाबा ने 3 बातें रखी हैं, उनमें से कोई भी कमी तो नहीं है। क्योंकि मनसा में बाबा ने कहा निराकारी, और हमारी वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। तो तीनों चीज़ों को 3 चीज़ों से कनेक्ट करके हम चेक करेंगे सारा दिन कि क्या कोई चीज़ में कमी है, और अगर कमी है तो उसको हमें ठीक कैसे करना है, उस पर हम